अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप नेता संजय सिंह ने शुक्रवार शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सपा कार्यालय में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। यूपी में समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन भी प्राप्त हुआ। आपके कार्यकर्ता अब सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है। देश और विदेश के लोगों की नज़र है चुनाव पर। संजय सिंह ने कहा कि जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला गया तो सपा ने हमारा साथ दिया। इस लड़ाई में सपा और अखिलेश यादव के हम लोग आभारी हैं। यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। तानाशाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का चुनाव है। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के हमारे साथी राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि वो अपनी पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए लोग, जो भी इनके सहयोगी साथी हैं, इस बड़ी लड़ाई में समाजवादियों का साथ दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। और ये सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है, पूरे देश और दुनिया की नजर है इस चुनाव में। मैं जब दिल्ली गया था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके समर्थन में जो बड़ी रैली थी, उसमें जब मैं गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। 24 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं। और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब इंसान अपने आप को भगवान से तुलना करने लगे तो वो अहंकार की पराकाष्ठा होती है। प्रभु श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं। प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। उनसे किसी की तुलना करना, मैं समझता हूं कि ये
प्रभु श्री राम का अपमान है, और ऐसा अगर उन्होंने किया है तो लोग उनका जवाब देंगे।